गुड मॉर्निंग टू ऑल द स्टूडेंट्स। पिछली वीडियो में हमने प्रेजेंट में हैज़ टू हैव टू और पास्ट में हैड टू के से सेंटेंसेस बनाए। हैज़ टू, हैव टू और हैड टू, उन सभी सेंटेंसेस में मैंने आपको बताया कि इनका यूज़ हमें जब कोई कंपल्सन हो, एक तो आप काम आप रूटीन में करते हैं, लेकिन एक जब आपकी कोई कंपल्सन हो उस सिचुएशन में हम प्रेजेंट में हैज़ टू, हैव टू, पास्ट में हैड टू। अब आज हमारे पास टॉपिक है विल हैव टू, शैल हैव टू। यानी यदि कंपल्सन फ्यूचर में हो तो प्रेजेंट में जब हम हैज़ टू, हैव टू का यूज़ करते हैं तो मीन्स कि प्रेजेंट में कोई कंपल्सन है, कोई मजबूरी है, कोई काम आपको करना पड़ता है। हैड टू का यूज़ किया, पास्ट में कोई काम आपको करना पड़ा। आज हमारे पास विल हैव टू, शैल हैव टू, यानी फ्यूचर में कंपल्सन को शो करेगा विल हैव टू, शैल हैव टू। तो इसकी सेंस क्या होगी? पड़ेगा, कोई काम आपको फ्यूचर में करना पड़ेगा। तो सेम एज इट इज जैसे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में होता है कि आई और वी के साथ हम शैल का यूज़ करते हैं, बाकी सभी सब्जेक्ट के साथ हम विल का यूज़ करते हैं। सेम एज इट इज़ आई और वी के साथ शैल हैव टू, बाकी सभी सब्जेक्ट के साथ हमें विल हैव टू का यूज़ करना है कंपल्सन में, यानी फ्यूचर में कोई काम आपको करना पड़ेगा, उस सिचुएशन में विल हैव टू और शैल हैव टू। यहाँ विल और शैल है, इसमें हैज़ का यूज़ नहीं होगा, विल हैव टू, शैल हैव टू। तो फॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस क्या होगी? फॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस सबसे पहले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग विल हैव टू या शैल हैव टू, शैल हैव टू या विल हैव टू सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। मीन्स यदि आई है और वी है, यानी फर्स्ट पर्सन सिंगुलर और प्लूरल है, तो सिचुएशन में शैल हैव टू, विल हैव टू का यूज़ करना है। बाकी सभी के साथ विल हैव टू का करना है। सिर्फ आई और वी के साथ शैल हैव टू, बाकी सभी सब्जेक्ट के साथ विल हैव टू का यूज़ करना है। वैसे स्पोकन में मैक्सिमम विल हैव टू का यूज़ ही करते हैं कि फ्यूचर में कोई कंपल्सन है तो सेंटेंस की फॉर्मेशन होगी सब्जेक्ट प्लस शैल हैव टू या विल हैव टू, उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, क्योंकि टू है तो उसके बाद इन्फिनिटिव का यूज होगा, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट यदि है तो। सबसे पहले हम सिंपल सेंटेंसेस बनाते हैं। ये काफ़ी सिंपल सेंटेंस मैंने बनाए हैं कि उनको पढ़ना पड़ेगा। कि कुछ स्टूडेंट होते हैं वे पढ़ना नहीं चाहते, तो क्या उनको पढ़ना पड़ेगा। दे विल हैव टू स्टडी, सब्जेक्ट दे तो विल हैव टू, दे विल हैव टू स्टडी, फर्स्ट फॉर्म दे विल हैव टू स्टडी। कुछ स्टूडेंट पूछते भी सर रीड मैंने भी पढ़ना होता है, स्टडी भी, तो स्टडी और रीड में डिफरेंस होता है कि स्टडी जब हम एजुकेशन से रिलेटेड बुक को पढ़ते हैं दैट इज स्टडी, और यदि हम एजुकेशन बुक के अलावा कोई मीन्स आपके सब्जेक्ट से, आपके एजुकेशन से अलग कोई चीज़ पढ़ते हैं, आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, आप कोई होर्डिंग पढ़ रहे हैं, मीन्स एजुकेशन से डिफरेंट कोई चीज़ है, तो वो अगर हम पढ़ रहे हैं तो दैट इज़ रीड। और यदि आप एजुकेशन से रिलेटेड बुक पढ़ रहे हो दैट इज स्टडी। यू विल हैव टू हाउस होल्ड वर्क, यू विल हैव टू डू हाउस होल्ड वर्क, तुम्हें घर का काम करना पड़ेगा। यू विल हैव टू डू हाउस होल्ड वर्क। योर मदर इज़ नॉट एट होम, तुम्हारी मम्मी घर पर नहीं है। दैट्स वाई, इसीलिए यू विल हैव टू मेक द फूड, तुम्हें खाना बनाना पड़ेगा। तुम्हारी मम्मी घर पर नहीं है इसलिए तुम्हें खाना बनाना पड़ेगा। आप इस प्रकार कितने भी सेंटेंसेस बना सकते हैं। आप अपने को एक दायरे में मत बांधिए कि मुझे इतने ही सेंटेंस करने हैं, जो सर ने लिखे हैं वही करने हैं। आप प्रैक्टिस कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा बनाने की। नेक्स्ट है देयर इज़ लॉकडाउन, लॉकडाउन है दैट्स वाई, इसलिए यू विल हैव टू स्टे एट होम, तुम्हें घर पर रहना पड़ेगा। लॉकडाउन है इसलिए तुम्हें घर पर रहना पड़ेगा, दैट्स वाई, इसलिए यू विल हैव टू स्टे एट होम, तुम्हें घर पर रहना पड़ेगा। यू विल हैव टू कंप्लीट योर होमवर्क, आपको अपना होमवर्क कंप्लीट करना पड़ेगा। मीन्स कोई भी कंपल्सन है जो आपको करना पड़ेगा, उस सिचुएशन में विल हैव टू, शैल हैव टू। माई मदर इज़ नॉट एट होम, मेरी मम्मी घर पर नहीं है। दैट्स वाई, इसलिए आई शैल हैव टू वॉश द क्लोथ्स, मुझे कपड़े धोने पड़ेंगे। आई के साथ शैल हैव टू, दैट्स वाई आई शैल हैव टू वॉश द क्लोथ्स, मुझे कपड़े धोने पड़ेंगे। यू विल हैव टू नीड द फ्लावर, नीड द फ्लावर था आटा गूंदना,
तुम्हें आटा गूंदना पड़ेगा, यू विल हैव टू नीड द फ्लावर। वी शैल हैव टू लर्न इंग्लिश, हमें इंग्लिश सीखनी पड़ेगी, वी है तो शैल हैव टू, और आई है तो भी शैल हैव टू, अदरवाइज सभी के साथ विल हैव टू। वी शैल हैव टू लर्न इंग्लिश, ये भी कंपल्सन है, मीन्स कंपल्सन को शो कर रहा हो। क्यों? अब इंग्लिश को स्पेशल लैंग्वेज तो है नहीं, मीन्स ऑल सब्जेक्ट आर इन इंग्लिश लैंग्वेज, दैट्स वाई वी हैव टू लर्न, इसलिए हमें सीखनी पड़ती है। वी शैल हैव टू लर्न इंग्लिश, हमें इंग्लिश सीखनी पड़ेगी। नेक्स्ट है योर फादर विल हैव टू पे फीस, तुम्हारे पापा को फीस जो है वो देनी पड़ेगी, फीस का भुगतान करना पड़ेगा। योर फादर विल हैव टू पे फीस। ही विल हैव टू बैग सॉरी, उसे माफ़ी मांगनी पड़ेगी। कई बार बोलते हैं ना माफ़ी मांगो, तो माफ़ी सॉरी डोंट से सॉरी। ही विल हैव टू बैग सॉरी, उसे माफ़ी मांगनी पड़ेगी। तो इस प्रकार ये 10 मैंने सिंपल सेंटेंसेस बनाए हैं। यू कैन मेक सो मैनी सेंटेंसेस, आप बहुत ज़्यादा सेंटेंस बना सकते हैं। मैक्सिमम ट्राई कीजिए कि आप बोलने की प्रैक्टिस कीजिए। बोलने की जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे आप, तब तक फ्लुएंसी नहीं आएगी। आप मीनिंग समझ जाएंगे लेकिन बोल नहीं पाएंगे। हेजिटेशन रिमूव कब होगी? जब आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे। अब नेगेटिव लेते हैं, कोई काम आपको नहीं करना पड़ेगा उस सिचुएशन में। कई बार ऐसे सेंटेंस भी होते हैं कि आपको ये काम नहीं करना पड़ेगा, तब नेगेटिव सेंटेंसेस में सब्जेक्ट के बाद विल नॉट हैव टू या शैल नॉट हैव टू, मीन्स विल हैव टू शैल हैव टू के विल और शैल के बाद नोट का यूज़ करना है। विल नॉट हैव टू और शैल नॉट हैव टू, शैल नॉट हैव टू, यानी शैल के बाद नॉट। नेगेटिव है तो यदि सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हमें आई और वी सब्जेक्ट है तो आई शैल नॉट हैव टू, वी शैल नॉट हैव टू, बाकी सभी के साथ विल नॉट हैव टू। ही विल नॉट हैव टू, सी विल नॉट हैव टू, रवि विल नॉट हैव टू, लाइक दैट। नेगेटिव देख लीजिए, माई ग्रैंड फादर इज़ राइट नाउ, मेरे दादाजी ठीक हैं। ही विल नॉट हैव टू टेक मेडिसिन्स, उसे दवाई नहीं खानी पड़ेगी। माई ग्रैंड फादर इज़ राइट नाउ, बिल्कुल ठीक हैं। ही विल नॉट हैव टू टेक मेडिसिन्स, उसे दवाई नहीं खानी पड़ेगी। या गोली लिखें तो टैबलेट या पिल्स भी लिख सकते हो। ही विल नॉट हैव टू टेक पिल्स, उसे दवाई नहीं खानी पड़ेगी। देयर इज लॉकडाउन है, दैट्स वाई, इसीलिए द स्टूडेंट्स विल नॉट हैव टू गो टू स्कूल, विद्यार्थियों को स्कूल में नहीं जाना पड़ेगा। लॉकडाउन है इसलिए विद्यार्थियों को स्कूल में नहीं जाना पड़ेगा। द स्टूडेंट्स विल नॉट हैव टू गो टू स्कूल। यू विल नॉट हैव टू बेग सॉरी, यहाँ आपको माफ़ी नहीं मांगनी पड़ेगी। यू विल नॉट हैव टू बेग सॉरी। वी शैल नॉट हैव टू वेट अलॉट, अब हमें ज़्यादा इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा। वी शैल नॉट, वी है तो शैल नॉट, वी शैल नॉट हैव टू वेट अलॉट। अब इंटैरोगेटिव करते हैं। मैंने 4 सेंटेंस नेगेटिव बनाए हैं, अब ज़्यादा बना सकते हैं। इंटैरोगेटिव में विल शैल है वो सब्जेक्ट से पहले आएंगे। विल और शैल का यूज सब्जेक्ट से पहले, बाकी एज इट इज सेम। विल या शैल, उसके बाद सब्जेक्ट, यानी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग विल या शैल। यदि आई या वी है तो शैल, अदरवाइज विल। विल और शैल सब्जेक्ट से पहले, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद हैव टू, सभी के साथ हैव टू और ऑब्जेक्ट। क्या उसे शादी अटेंड करनी पड़ेगी? विल ही हैव टू अटेंड द मैरिज, क्या उसे शादी अटेंड करनी पड़ेगी? शैल वी हैव टू वेक अप ऑल द नाइट, क्या हमें पूरी रात जागना पड़ेगा? शैल वी हैव टू, वी है तो हम शैल लगाए पहले। शैल वी हैव टू वेक अप भी लिख सकते हो आप, गेट अप भी लिख सकते हो। शैल वी हैव टू गेट अप ऑल द नाइट, क्या हमें पूरी रात जागना पड़ेगा? शैल आई हैव टू मेक द फूड, शैल आई हैव टू मेक द फूड, क्या मुझे खाना बनाना पड़ेगा? अगर उसे खाना बनाना पड़ेगा तो विल ही हैव टू मेक द फूड। किसी का नेम है तो क्या सीमा को खाना बनाना पड़ेगा? विल सीमा हैव टू मेक द फूड। विल माई ब्रदर हैव टू मोप द फ्लोर, क्या मेरे भाई को पोछा मारना पड़ेगा? शैल आई हैव टू गेट अप अर्ली टुमारो, क्या मुझे कल सुबह जल्दी उठना पड़ेगा? शैल आई हैव टू गेट अप अर्ली टुमारो, कल, क्या मुझे कल जल्दी उठना पड़ेगा?
नाउ यू कैन मेक सो मैनी सेंटेंसेस, सिंपल सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंसेस एंड इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। मीन्स आप राइट तो करनी है, आपको प्रैक्टिस भी करनी है बोलने की। नाउ यू कैन मेक सो मैनी सेंटेंसेस विद विल हैव टू एंड शैल हैव टू। और सेंस क्या होगी? पड़ेगा, कोई काम आपको करना पड़ेगा फ्यूचर में, ये आपकी कंपल्सन है। नाउ हैव ए नाइस डे।